गाजा युद्ध में इजरायल की सेना ने अपनी सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक को हासिल कर लिया है। इजरायल ने याह्या सिनवार को मार गिराया है। याह्या सिनवार को गाजा के लादेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले की प्लानिंग की थी। यह हमास को बड़ा झटका है। आइए जानते हैं पूरी खबर। गाजा युद्ध में इजरायल को किस्मत से सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास के चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया है। इजरायली सेना ने गाजा में एक ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकियों को मारा था। इनमें से एक का चेहरा याह्या सिनवार की तरह लग रहा था। इजरायली सेना इसकी पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने इसके बारे में अमेरिका को बताया है। डीएनए जांच के बाद इजरायल ने माना है कि मारा गया आतंकी याह्या सिनवार ही है। याह्या सिनवार 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस बिल्डिंग पर उन्होंने धावा बोला उसमें याह्या सिनवार था। इजरायल को यह कामयाबी पूरी तरह किस्मत से मिली मानी जा रही है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग पर हमला करने वाले सैनिकों का कहना है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि सिनवार यहां हो सकता है। यानी इजरायल को याह्या सिनवार के इस बिल्डिंग में होने की पहले से कोई खबर नहीं थी, न ही उनके पास इंटेलिजेंस का कोई इनपुट था। बुधवार को शुरू हुई मुठभेड़ में सैनिकों ने कई लड़ाकों को एक बिल्डिंग में घुसते देखा, जिसके बाद हमले का आदेश दिया गया। इमारत आंशिक रूप से ढह गई। कैसे हुई सिनवार की पहचान? बिल्डिंग के ढहने के बाद इजरायली सैनिक मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे। तब उन्हें एहसास हुआ कि मारे गए 3 आतंकियों में से एक याह्या सिनवार की तरह दिखता है। घटनास्थल से आई तस्वीर में दिख रहा है कि याह्या सिनवार ने मिलिट्री के कपड़े पहने हुए हैं, साथ ही उनमें ग्रेनेड भी रखा है। इजरायली सैनिकों ने बाद में सिनवार की मौत की पुष्टि के लिए डीएनए सैंपल को लिया। इजरायल ने भी तब कहा था कि वह अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में पुष्टि हो गई। न मोसाद न कमांडो, 9 महीने पहले आईडीएफ में आए सैनिक ने हमास चीफ को मार गिराया। गाजा में याह्या सिनवार को ट्रैक करना इजरायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि याह्या सिनवार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करता था। इसके मारे जाने की खबर सुनकर आपको लग रहा होगा कि इजरायल ने हमेशा की तरह एक बड़े ऑपरेशन के जरिए अपने दुश्मन को मारा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिनवार को मारने में न मोसाद, न एयर स्ट्राइक और न ही कमांडो का हाथ रहा है। इसे मारने वाला सैनिक आईडीएफ के इन्फेंट्री कमांडर और कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल से है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस सैनिक ने सिनवार को मारा है उसने 9 महीने पहले ही सेना ज्वाइन की है। 7 अक्टूबर को इजरायल के हमले के दौरान वह सेना में भी नहीं था। हमास चीफ का मारा जाना इजरायल की किस्मत खुलना है, क्योंकि जब सैनिकों ने इसे मार डाला तब उन्हें भी नहीं पता था कि वह याह्या सिनवार है। एक आतंकी गढ़ का ये सैनिक सफाया कर रहे थे। तभी उन्होंने पहले से बम लगी एक बिल्डिंग में 3 आतंकियों को देखा और उन्हें ढेर कर दिया। बिल्डिंग आंशिक रूप से ढह गई। बमों की मौजूदगी के कारण शवों की जांच करने के लिए एक ड्रोन भेजा गया। शुरुआती जांच में एक आतंकी का चेहरा हमास नेता याह्या सिनवार से मिलता जुलता लग रहा था। इससे सैनिकों को लगा कि उन्होंने अनजाने में अपने सबसे बड़े दुश्मन को ढेर कर दिया है। दांतों से हुई पहचान। सिनवार किस जगह मारा गया है उसकी जानकारी अभी भी इजरायल ने नहीं दी है। शवों से इजरायली सैनिकों को इजरायली नकदी और पहचान से जुड़े दस्तावेज मिले। उन्होंने सिनवार की पहचान की पुष्टि करने के लिए फोटो इजरायली पुलिस की फोरेंसिक इकाई को भेज दिया। यूनिट की प्रमुख सहायक आयुक्त अलीजा रजील ने पुष्टि की कि तस्वीरों में शव के दिख रहे दांत उस रिकॉर्ड से मेल खाता है जो सिनवार के इजरायल की हिरासत में रहने के दौरान लिए गए थे। पुलिस के पास था दांतों का डेटा। उन्होंने कहा, हमारे पास सिनवार के दांतों का डेटा फाइल में था। मिलान एकदम सटीक था। यह इस साल का सबसे महत्वपूर्ण मौका था। इसके अलावा हमास के एक वरिष्ठ कमांडर की मौजूदगी ने भी सिनवार की मौत का सुझाव दिया, जो अक्सर उसके साथ जाता था। मारे गए 2 अन्य आतंकी सिनवार के बॉडीगार्ड थे। इनमें से एक यूएनआरडब्ल्यूए के शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। दूसरा हमास के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय में एक हाई रैंकिंग अधिकारी था। याह्या सिनवार कौन है? याह्या सिनवार आतंकी संगठन हमास का प्रमुख है। इजरायल ने ईरान में जब हमास नेता इस्माइल हानिया को एक बम धमाके में मार दिया तब सिनवार हमास का चीफ बना। याह्या सिनवार का जन्म 1962 में गाजा के एक शरणार्थी कैंप में हुआ था। शुरुआती दिनों से ही वह हमास के साथ जुड़ गया। वह हमास की सिक्योरिटी विंग का नेतृत्व करता था, जो इजरायली मुखबिरों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करती थी। 1980 के दशक के अंत में उसे इजरायल में गिरफ्तार किया गया। उसने इजरायल के साथ काम करने वाले 12 लोगों के हत्या की बात स्वीकार की। इसके बाद उसे खान यूनिस का कसाई नाम मिला। याह्या सिनवार को 2 इजरायली सैनिकों की हत्या समेत अन्य अपराधों के लिए 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सिनवार को 2008 में ब्रेन कैंसर हो गया था, लेकिन डॉक्टरों की ओर से इलाज मिलने के बाद वह बच गया। साल 2011 में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की ओर से पकड़े गए अपने सैनिकों के बदले में 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। याह्या सिनवार रिहा होने वाले लोगों में से एक था। माना जाता है कि साल 2016 में हमास के एक अन्य टॉप कमांडर महमूद इश्तवी की हत्या के पीछे भी सिनवार का हाथ था। इजरायल का कहना है कि हमास के आर्म्ड विंग के प्रमुख मोहम्मद दीफ के साथ मिलकर सिनवार ने ही 7 अक्टूबर को इजरायल पर अचानक घातक हमले का प्लान किया था। इसमें 1200 इजरायली मारे गए थे। याह्या सिनवार का हमेशा से मानना रहा है कि फिलिस्तीन तभी बन सकता है जब हथियार उठाकर संघर्ष किया जाए। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही वह सुरंगों में छिपा रहा है। इजरायल के लिए सिनवार को ट्रैक करना सबसे चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि वह किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करता है।